हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी ने आज बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखाई गैप अप ओपनिंग के बाद, और उसके बाद फिर लास्ट लास्ट में जो है सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो वापस से जो है नीचे की तरफ आ गया। तो किस तरीके से इसने प्रदर्शन किया, क्यों ऐसा किया, सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में देखने वाले हैं सीएट लिमिटेड के कंप्लीट एनालिसिस, और ये जो चार्ट पैटर्न है सीएट लिमिटेड का दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन बड़ा पैसा बनाकर आपको दे सकता है ये चार्ट। इसके अंदर इतना दमखम बाकी है। तो चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम जो है मेजर इंडाइसेस और एफआईज और डीआईज की जो बाइंग हुई है आज के दिन, वो देखते हैं। देखिए आप, भीषण बाइंग हुई है दोस्तों। एफआईज ने 1196 करोड़ के आसपास की बाइंग की, डीआईज ने भी आज बाइंग की, और इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग हुई 1844 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 1510 करोड़ के आसपास की बाइंग है, और एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर में भी 1187 करोड़ के आसपास की बाइंग की। तो ओवरऑल काफी भीषण बाइंग हुई। और कल के दिन मैंने कहा था कि जो डाटा बता रहा है, तो ऊपर की तरफ तेजी या तो नीचे की तरफ तेजी, जो भी होगा बड़ा होगा और तेज होगा। बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म हुआ। अब चलते हैं, हम मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं। तो मेजर इंडाइसेस जो है दोस्तों आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त अभी डॉ जोन्स -1.08 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 8.25 हो रहे हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि S&P 500 जो है, आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट जी। नैस्डैक जो है 0.65% के आसपास जो है ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। S&P 500 -1। तो ओवरऑल जो यूएस का डाटा है वो नेगेटिव इस वक्त दिखाई दे रहा है। बट दोस्तों, ये क्लोजिंग बेसिस पे देखना पड़ेगा, क्लोजिंग किस तरीके से करता है। फिलहाल तो अभी नेगेटिव जो है चल रहा है यूएस का डाटा। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है, जैसा कि हमने कल देखा था कि नेगेटिव मोड में था ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो आज के दिन जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, -1.92%, यानी लगभग लगभग 2% के आसपास की गिरावट ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर है, जो कि हमारे इक्विटी मार्केट के लिए बेहतर है। तो जब हालात इस तरीके से होते हैं और ये 90 के नीचे जब आएगा दोस्तों, तो और बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ हमारा मार्केट दिखाई देगा। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं निफ्टी से पहले हम जो है सीएट के एनालिसिस कर लेते हैं। तो सीएट का जो है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ ड्रॉ कर रखा है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सीएट ने जो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप एक कंसोलिडेशन दिखाया 248 से लेके और 20 के बीच में, काफी कंसोलिडेट करता रहा 2008 से लेके 2013 तक। ये 5 साल तक इसके अंदर कोई भी जो है बहुत स्पेशल कोई बहुत मूवमेंट नहीं हुई। और उसके बाद जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो सीधा 250 का स्टॉक 2000 के आसपास चला गया। और 2000 का होने के बाद उसके अंदर एक बड़ी करेक्शन आई। 2017 से ही स्टार्ट हुई, जैसे आपको पता है कि ऑटो के अंदर भी बड़ी करेक्शन थी। तो 2017 से जो करेक्शन स्टार्ट हुई, तो ये करेक्शन धीरे 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 यहां से जब ऊपर गया 2021 फेब के अंदर, कोरोना काल के बाद जो है ये ऊपर गया, ऊपर ना जा सका, वापस नीचे की तरफ आया। और फाइनली आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, डबल बॉटम पैटर्न। इसे हम डब्ल्यू पैटर्न पैटर्न भी कहते हैं। तो डब्लू पैटर्न को ही हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में देखने वाले हैं और ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जब डब्लू पैटर्न बनता है और जब इसका ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे आप देख पा, एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, यहाँ देखिए ना, यहाँ पे फिर यहाँ। तो यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, और फाइनली यहाँ तक जाके इसका ये वीक है, वापस आ गया है इस महीने में। और अभी तक मंथ क्लोज नहीं हुआ, क्लोज हो सकता है। आरएसआई 64 है, तो जब मंथली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर आरएसआई चले जाती है, ये नगेट्स है। जब मंथली के ऊपर 60 के ऊपर आरएसआई चले जाती है मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये बहुत ही हाईली बुलिश स्टॉक हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसकी जो नेक लाइन है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी नेक लाइन 1600 से लेके और 1750 तक, यानी 150 के बीच में नेकलाइन बची हुई। ये एक ब्रेक होता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट है 1950, 100 रुपया ऊपर। उसके बाद अगर हम ये जो देखें, टारगेट जो मैं निकालता हूँ 2700 के आसपास। कैसे मैंने निकाला इसको, मैंने यहाँ पे एक बार प्लेस किया, और इसी को उठा के मैंने यहाँ ऊपर रखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टारगेट मिलता है लगभग लगभग 2700 के आसपास का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब डबल बॉटम ट्रेड होता है, तो उसका जो डीप होता है वही ऊपर का टारगेट होता है। तो यही एग्जैक्टली मैंने बताया आपको यहाँ पर। तो ये जो है दोस्तों आपका स्टॉप लॉस, डेफिनेटली जब आप इस तरीके का ट्रेड लेते हैं, तो इसका जो स्विंग लो होता है, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आएगा दोस्तों। यहाँ से अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में, थोड़ा वीकली में चलते हैं, वहां पे और क्लियर समझ में आएगा हम लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टॉप लॉस जो है दोस्तों, इसमें 1300 रुपए के आसपास का रखना चाहिए।
₹300 नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और यहाँ से जो है लगभग लगभग हमारा टारगेट 1000 पॉइंट के आसपास होता है। तो 1:3 के 1:3.5 के आसपास का रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए 1300 के आसपास। तो जाने के लिए ₹300 है दोस्तों, और आने के लिए जो है 1000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, तो दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न जब आप ट्रेड करते हो तो डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करने का सिंपल स्टाइल है कि वो जो डीप है वही आपका टारगेट बनेगा, और एक या दो कैंडल स्टॉप लॉस लेके आप जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और मैं ये आपको बता देना चाहूंगा कि डिस्क्लेमर है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको डबल बॉटम पैटर्न समझाते हुए जो है बता रहा हूँ कि इसमें ये बन रहा है, और मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस तरीके की चीजें यहाँ दिखाई दे रही, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद। अब चलते हैं डायरेक्टली हम निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाना का प्लान किया था। मैंने कल कहा था कि मिडल बॉलिंगर बैंड के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है कल के दिन तो हम बुलिश। तो इसने मिडल बॉलिंगर बैंड के ऊपर क्लोजिंग भी दी, साथ में गैप अप ओपन हुआ, और फाइनली इस गैप के ऊपर भी गया ये इसको फिल करते हुए, और फिर नीचे की तरफ चला आया। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब दोस्तों सीधी सीधी बात है कि इसने यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी पता चलेगा ये गैप कितना बड़ा है। ये गैप जो है ठीक ठाक गैप है। अगर हम इसको सही से देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसने एक, ठीक है, तो 760 680 और 17680 और 17660 के आसपास का गैप है, ये 80-90 पॉइंट का गैप है। तो कल पॉसिबिलिटीज है कि इस गैप को फिल करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, तो आप चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो गैप था ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये गैप, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, इस गैप को फिल किया, जो मैंने कल कहा था कि ये ऊपर आएगा तो गैप फिल करेगा, इसको इसने फिल किया, अगेन नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे एक सबसे बेहतरीन पॉइंट ये दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है। तो अगर इसकी ओपनिंग फ्लैट होती है, ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं एक बार बोलिंजर बैंड हटा देता हूँ। अगर इसकी ओपनिंग जो है दोस्तों फ्लैट होती है, यानी जहां पर ये इस वक्त है वहीं पर ओपन होता है, तो हमें देखना है कि 200 मूविंग एवरेज के पास 15 मिनट की कैंडल बुलिश बन रही है क्या। अगर वो बन रही तो उसके जो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रीच कर देगी तो ही आपको लॉन्ग की तरफ जाना है। ये पहला टारगेट आपका रहेगा। ठीक है, मैं इसको आपको डिजिट्स में भी बता देता हूँ। 17,900 के आसपास का पहला टारगेट बनेगा अगर यहाँ से इसने ब्रीच किया 17,850 के। ठीक है, तो ये ₹50 का आपको एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा। 200 मूविंग एवरेज इसने ब्रेक कर दिया फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ बेयरिश कैंडल, तो सीधा सीधा पहला टारगेट आपका निकल कर आता है 17,660 के आसपास का, और ये 200 मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है 17,790 के आसपास। तो आपको नीचे की साइड में जो है एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। अगर इसने गैप डाउन ओपनिंग की, सेकंड सिनेरियो गैप डाउन ओपनिंग की, मान लो यहाँ कहीं ओपनिंग इसकी हुई 17,600 के आसपास, जो कि बहुत कम चांस है, फिर भी चांसेस तो हर एक चीज के हैं। इसके बीच में कहीं इसने मान लो यहाँ पे ओपनिंग की, तो 15 मिनट का कैंडल आपको देखना है। अगर इसको ये ब्रीच करके ऊपर जाने लगा तो आपको बाय करना है। 200 मूविंग एवरेज हमारा पहला टारगेट होगा, और यहां से अगर ये नीचे की तरफ जाता है, बेरिश कैंडल बनाता है, तो ये हमारा पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो है। गैप अप के चांसेस थोड़े से कम है, बट पॉसिबल भी है दोस्तों, क्योंकि मार्केट जो है आपको पता है कि आजकल हर तरीके के ट्रेडर्स को बहुत मजे ज्यादा चखा रही है। और यहाँ पे हमारा अगर गैप अप होता है मान लो इस जगह पे, तो हमें ये देखना होगा कि गैप अप कितना बड़ा है, क्योंकि अभी जो है 17,790 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो गैप अप ओपन होके यहाँ पे हमें देखना है कि इस जगह पे आने के बाद कोई बियरिश ट्रेड बन रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर बियरिश यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्म होता है, उसके लो के नीचे आपको टारगेट मतलब ट्रिगर करना है अपना एंट्री, और यहाँ से फिर टारगेट पहला आपका ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और ऊपर की तरफ निकलता है तो ही लॉन्ग होना है। तो ये तीन अलग अलग सिनेरियो है। यही वजह है कि दोस्तों जो मेंटर्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, या जो प्रो ट्रेडर होते हैं, वो जो है अक्सर जो है काम करके कमा लेते हैं, और जो फॉलोवर्स होते हैं वो नहीं कमा पाते। वजह क्या है दोस्तों? इसमें ये होता है कि हम जैसा तीनों सिनेरियो आपको बताएं, ठीक है, अब तीनों सिनेरियो में से कोई भी सिनेरियो अगर इसमें आता है तो हम उसके अंदर पता है हमको कि हम काम किस तरीके से करना है।
बट यूजुअली मैंने देखा है कि जब भी वीडियोस कोई देखता है तो वो स्किप कर करके देखता है। तो स्किप करने में क्या होता है कि स्किप करने में कुछ बारीक पॉइंट्स वो नहीं देख पाता, भूल जाता, नजरअंदाज कर देता है, जिसकी वजह से फिर उसे लॉस होता है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है पिछले 3-4 सालों में जो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल ट्रेडर है ना, वो काफी ज्यादा जीनियस है। काफी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि प्रो ट्रेडर से ज्यादा जीनियस है रिटेल जो ट्रेडर्स हैं। बट कुछ बारीकियां जो है वक्त पे याद नहीं आती, जिसकी वजह से वो कई बार फेल हो जाते हैं। बस यही बात है दोस्तों। अगर आपको देखना है कि मैं क्या बाय सेल कर रहा हूं, तो मैंने एक बहुत बेहतरीन जो है प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन कर रखा है। उस प्रोग्राम का नाम है, जो मैं आपको बताता हूं, आप देख पा रहे होंगे, एमएसएम बुलेटिन। और इस बुलेटिन के अंदर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो 3 महीने तक आप देख सकेंगे मैं क्या बाय या क्या सेल कर रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके जो है इसके अंदर ट्रेड कर सकेंगे। 2000 रुपीज फीस है, 40% का मानसून का ऑफर है, डिस्काउंट है। आपको 40% डिस्काउंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज के अंदर मिलेगा, जिसमें 3 महीने के लिए आप मुझसे जुड़ सकेंगे। चलिए, इसी के साथ कमाते रहे, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। इस चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का ही हाथ है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चैनल पे विश्वास रखते हैं। और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।